नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में एक नया मामला आया है। वो आदेश ये है कि एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है कि स्कूल में, और वो प्राइवेट कंपनी जो अशोक लीलैंड कंपनी, जो ट्रक बनाने वाली कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की, उस कंपनी को ठेका दिया गया है कि वो अपने लोगों को रखेंगे उस स्कूल में। एक रिसोर्स पर्सन उनका रहेगा जो स्कूलों में, जो ब्लॉक स्तर पर सब पे मॉनिटरिंग वो देखेगी। तो इसको लेकर काफी चर्चा हो रही वहां पे कि ये किस तरह का प्रयोग है, इस प्रयोग से शिक्षा को कितना फायदा होगा। तो इस प्रयोग से शिक्षा को कितना नफा या नुकसान होगा, इस पर क्या कहते हैं हम उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन पीएचपीएसए के प्रांतीय संयोजक पंकज कुमार जी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। जी धन्यवाद। और आपको मैं प्रणाम करता हूं। अपने शिक्षक साथियों को जो आपका देखते हैं चैनल, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अरे पंकज जी, हमने तो कह रखा है शिक्षकों के सम्मान में अंगवानी मैदान में। जी जी, आपका ये जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं को बराबर आप उठा रहे हैं लगातार। और शिक्षक जो है इस समय बड़ा पीड़ित है। तो जी। पंकज ये बताइए, ये जो नया मतलब आप भी चूंकि इस पर आवाज उठाते रहते हैं, आप भी संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए हम भी आपको बुलाते रहते हैं, क्योंकि हमने आपका संघर्ष देखा है। हर जगह आप रोड, सड़क से लेकर मुख्यालय तक आप दौड़ लगाते हैं। पंकज जी बताइए, एक नया मुद्दा आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में ये गरमा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को स्कूल की मॉनिटरिंग करने का ठेका दिया गया है। तो इस पे शिक्षक संगठनों का क्या कहना है, कैसे सर, देखते हैं आप इसमें लोग इसको? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी ही बुरी स्थिति हो गई है। और अच्छा। शिक्षक, उत्तर प्रदेश का शिक्षक बहुत नाराज है इसमें, सरकार से भी, विभाग से भी। क्योंकि वो अच्छा। बेसिक शिक्षा विभाग हमारा प्रयोगशाला हो गया है। आए दिन नए नए फरमान शिक्षकों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी ये गोरखपुर का मामला है। और हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है अशोक लीलैंड। सरकार हम्म। ने उसको जो है, एक चरगांव ब्लॉक है वहाँ का, पूरे ब्लॉक का ठेका दे रखा है। अब वहाँ अच्छा। पर वो 2 महीने पहले से ही वहाँ अशोक लीलैंड की कंपनी ने अपने एक एक वॉलंटियर प्रत्येक विद्यालयों में रखा था। वो वहाँ की शिक्षा दीक्षा में अपना सहयोग कर रहे थे, काम कर रहे थे। उसके बाद जो है, अभी 20 तारीख को माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी साहब ने एक नई परियोजना लॉन्च कर दिया वहाँ पर, रोड टू स्कूल। ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, अशोक लीलैंड से ही जुड़े हुए कंपनी है। तो इसके क्या द्वारा क्या जो है उन्होंने, क्या योजना है ये? हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप की कंपनी थी अशोक लीलैंड। उसके साथ में जो है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, रोड टू स्कूल। रोड टू स्कूल एक प्रोग्राम लॉन्च किया 20 तारीख को। उसके अच्छा, तहत रोड टू प्रत्येक स्कूल। विद्यालय, जी, उसके तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 वॉलंटियर और बढ़ाए जाएंगे। तो अभी 20 तारीख को उन्होंने 18 विद्यालयों में 2-2 वॉलंटियर और बढ़ा दिया। और अभी 60 विद्यालय उस चरगांव ब्लॉक के बाकी हैं, जहां पर उनको अभी ये संख्या, मतलब 2-2 वॉलंटियर और रखना है। तो कुल मिलाकर वो प्रत्येक विद्यालय पर 3 वॉलंटियर हो जाएंगे। अब यहाँ समस्या ये है कि इन सब चीजों से शिक्षक बहुत नाराज है, क्योंकि सरकार बराबर लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। और जो समस्याएं हमारी हैं शिक्षकों की, आज पूरा प्रदेश का शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा आक्रोशित है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक तरफ शिक्षा मित्रों की समस्याएं पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। एक तरफ अनुदेशक हमारा परेशान है कि समान का समान वेतन दिया जाए, हमको स्थायीकरण किया जाए, वो समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला बहुत ज्यादा गर्म है। और इसमें जो है, दो धड़ा आमने सामने हो गया है। आज डीजी कार्यालय पर आज जो है अगड़ा बनाम पिछड़ा टाइप का आंदोलन हो गया है। एक तरफ जो अच्छा, बच्चे चयनित हो गए हैं, जी, जो बच्चे इसको चयनित लेकर हो गए कौन हैं, बोल? हाँ, जो बच्चे चयनित हो गए हैं वो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो बाहर थे वो अंदर आना चाहते हैं। तो सरकार कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है इस समय, वो कैसे संतुष्ट कर पाए। दूसरी तरफ 2005 से जो पेंशन, पुरानी पेंशन शिक्षकों की पूरे प्रदेश में बंद हुई है, जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं अध्यापक, वो सभी अपनी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक हमारे जो है अपने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए परेशान है। मतलब हमारे यहाँ जो है शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा नहीं है। वो बीमार होते हैं तो उनको अपनी जेब से इलाज कराना पड़ता है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जिन पर सरकार बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। और इन समस्याओं को छोड़ के वो आगे बढ़ रही है। तो ये हिंदुजा ग्रुप और अशोक लीलैंड की कंपनियों को लाया जा रहा है, जिससे इन समस्याओं से बच सके और निजीकरण की तरफ वो अपना अपना जो उसका है कि हम इन समस्याओं से मुक्ति पा जाए
और हमको सस्ते में लोग मिल जाएं, इनको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर लगातार शिक्षकों के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जा रही है। उनके कार्यों का जो जो उनकी मांगे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। और जो संसाधन बढ़ाने चाहिए विद्यालयों में, विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर जो संसाधन बढ़ाने चाहिए सरकार को, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो है अब ये 150 की संख्या हो तो एक प्रधानाध्यापक होता है। ये आरटी एक्ट 2009 में है। तो ये शुरू से ही, पहले से ही ये व्यवस्था रही है कि प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होगा। तो यहाँ प्रधानाध्यापक के पद समायोजन करके प्रधानाध्यापक के पद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो है प्रत्येक विद्यालय में एक चपरासी, एक बाबू होना चाहिए जिसको टेक्निकल जानकारी हो। तमाम तरह के हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन काम होने लगे हैं, तो उन ऑनलाइन कामों में अध्यापकों को लगाया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं है, विद्यालय की साफ सफाई नहीं हो पाती लगातार बराबर, वो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। विद्यालय में हमारा संगठन बराबर आवाज उठाता रहा है कि विद्यालयों में शिक्षिकाओं के लिए शौचालय नहीं है सेपरेट, कि वो जो है विद्यालय टाइम में उनको अगर समस्या हो तो जाए कहाँ वो। तो इसकी लगातार आवाज उठाई जा रही है। ये सब हमारी मांगे हैं, ये पूरा शिक्षक समाज की ये मांग है। इन सभी चीजों पर सरकार कोई विचार नहीं करना चाहती है, लेकिन अब जो है उसको एनजीओ लाना है, निजीकरण की तरफ बढ़ना है। तो ये इन सभी चीजों का बहुत ही आक्रोश है, बहुत नाराज शिक्षक है। और जो है किसी भी मुद्दे पर अभी वो जो है वो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा शिक्षकों को। तो ये सब चीजें हैं। आप जिस तरह की जी। बातें बता रहे हैं पंकज जी, उससे तो लगता है कि शिक्षक की मतलब बहुत खराब स्थिति। हमने तो अभी सोचा था कि बिहार में शिक्षक परेशान है, लेकिन ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आप जो बता रहे हैं वहां भी शिक्षकों का हाल वही तो है। आप जो है लगातार आप बिहार और उत्तर प्रदेश की कवरेज कर रहे हैं और आप लगातार समस्याओं को देख रहे हैं, तो आपने देखा जो मैंने बताया कि शिक्षा मित्र बराबर अपने जो है स्थायीकरण की मांग कर रहा है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। भाई वो भी जो है हमारे शिक्षक हैं, हमारे बराबर काम कर रहे हैं, उनको भी समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। अनुदेशक हमारे काम कर रहे हैं बराबर, हमारे बराबर ही काम कर रहे हैं, उनको भी समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ एक तरफ जो है विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को पुरानी पेंशन बहाल है, और शिक्षक कर्मचारी जो पूरा जीवन अपना दे रहा है सरकार को, उसकी पुरानी पेंशन नहीं है, रिटायर होने के बाद उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्याएं, और इधर 69,000 शिक्षक भर्ती, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया है, बच्चे एकदम परेशान है। जो अभ्यर्थी उसके अंदर 4 साल से जो जिन्होंने सर्विस किया है, जिनका परिवार हो गया, जिनके बीवी बच्चे हो गए हैं, जो डिपेंड हो गए हैं, वो परिवार है आज अपनी नौकरी के लिए परेशान है। और जो बच्चे बाहर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार 4 साल से, उनके लिए सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो सरकार स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है और समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रही है। जो हमारी मूल समस्याएं हैं उनका समाधान ही नहीं हो पा रहा है। बराबर आंदोलन चल रहा है, जिले से लेकर प्रदेश तक आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जा रही है बराबर। और इन्हीं के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक जो है हिंदुजा ग्रुप को भी लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले ही बहुत सारे एनजीओ आए और चले गए। ये नया एनजीओ का प्रयोग किया जा रहा है कि अध्यापकों का जो है इसमें मानसिक रूप से अध्यापक परेशान किए जाए। अब ये विद्यालयों में इनको बैठाकर इनकी गुणवत्ता दिखाना चाहते हैं कि ये ज्यादा आपसे काबिल है। भाई अशोक लीलैंड कंपनी जो ट्रक बनाने का काम करती है, वो शिक्षा का काम कैसे कर पाएगी जिसका कुछ कोई इसको ज्ञान ही नहीं है। एक अध्यापक जो पढ़ा लिखा है, जिसका टेस्ट हुआ है, टेस्ट पास करके वो आपकी जो है अध्यापक बना है, वो अच्छा कर पाएगा कि हिंदुजा ग्रुप की कंपनी और उसके वॉलंटियर यहाँ अच्छा काम कर पाएंगे। तो क्या जो उसकी करेंगे जरूरत है, वॉलंटियर, क्या करेंगे? वॉलंटियर को उन्होंने रखा है पढ़ाने के लिए, बच्चों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, बच्चों पढ़ाएंगे। का संवर्धन कर, वो पढ़ाएंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो पढ़ाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बच्चों को खेल खिलाएंगे, उनकी गुणवत्ता और संवर्धन करेंगे। तो जो भी फिर चीजें हैं, बीएड करने की एक जरूरत नहीं है करिकुलम, फिर। क्या, तो फिर तो एक ये करिकुलम बीएड 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 करने की कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो। नहीं, उसको उनको उनको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो जो हमारे शिक्षक हैं, जो बीएड किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, जो एमए है, जो बीएड है, स्नातक है, वो उनके आगे अब ये आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ये वॉलंटियर और ये कंपनियां स्कूल चलाएंगी। तो ये एक प्रयोग है, और ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि अध्यापकों को नीचा दिखाया जा सके, उनका मान मर्दन किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके कि ये कामचोर है, ये पढ़ाते नहीं। अरे भाई, हमें आप सुविधा नहीं दे रहे हैं। जिस चीज की जरूरत है, आप जो है अध्यापकों को 50 कामों में लगा देते हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। विद्यालय के संसाधन आप बढ़ाना चाहते हैं, विद्यालय में आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अभी विद्यालय में, पूरे विद्यालयों में बेंच नहीं आ पाई है। तो ये सब गुणवत्ता विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, वहाँ जो डिमांड्स है,
भाई एक विद्यालय चलाना है प्रॉपर तरीके से, विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक हो, 5 4 प्राध्यापक हो, एक चपरासी हो, एक बाबू हो, तब जाके एक विद्यालय चलता है। आप एक विद्यालय जो है 1 अध्यापक 2 अध्यापक भरोसे चलाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं चाहते हैं, तो ये तमाम तरह की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं से पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक जूझ रहा है। बार-बार निवेदन किया गया है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम मिल नहीं पा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षक सड़कों पर है, डीजी कार्यालय पर धरना दे रहा है लगातार। नहीं, नहीं, आपकी बात सुन के लग रहा है, क्योंकि देखिए जितनी समय लगता है कि आप इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं कि हम बात करना चाहते हैं गोरखपुर पे, और आप चूंकि इतनी समस्या आपको, तो आपको पता नहीं कि कौन सी समस्या पे जो है बात करें। ये तो जाहिर सी बात है जी, कि लगता है कि हाँ इतनी समस्या, और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि मैं अब तक समझ रहा था कि बिहार में ही शिक्षकों को इतनी परेशानियां हैं, लेकिन ये तो देख रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, कमोबेश वही हाल है, देखिए राष्ट्र और निर्माता जो समान तरह की जी, समस्याएं हैं। जी, तमाम तरह की समस्याएँ राष्ट्र निर्माता जो है, अगर वो हम्म। खुश नहीं होगा तो अच्छा राष्ट्र कहाँ बन पाएगा? एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके जो है निर्माण करता है, गुरु जो है उसको संतुष्ट रखना चाहिए, उसकी सभी बातों को मानना चाहिए, उसकी जो डिमांड्स है वो कोई ऐसी बहुत हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, जो ज़रूरी है, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वही डिमांड है, उसी की डिमांड हो रही है, वो भी नहीं पूरी हो पा रही है, इसीलिए शिक्षक नाराज़ है पूरे प्रदेश का। तो ये थी हमारी इसके खास बाद जो बात है थी कि जी, उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग शुरू हुआ है कि प्राइवेट कंपनी को स्कूलों में उसके मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया, जिस पर लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। अधिकतर लोग तो जैसा कि शिक्षक संगठन पंकज कुमार जी थे जो अभी बात करते, तो वो बता रहे हैं कि इस तरह यह एक प्रयोग जो है वो शिक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ होगा और वो ठीक नहीं होगा। अब देखते हैं इस प्रयोग का क्या असर होता है और जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप चीजों जी को धन्यवाद। बताने के लिए, इसके बारे में कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। और दर्शकों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जी, आपसे धन्यवाद। जुड़ेंगे, फिर यूपी के स्कूलों में वहां पर कुछ नया मुद्दा आता, जैसे इस बार जुड़े, फिर हम आपसे जुड़कर चर्चा करेंगे और आप अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।